एक महिला को सेक्स की आदत लग गई थी, जिसके चलते वह अपनी आदतों से बाज नहीं आई और शादी के बाद भी उसके कई लोगों के साथ जिस्मानी रिश्ते रहे। कुछ समय बाद उसके पति की हत्या हो जाती है तो पुलिस खोजबीन करती है। तब इस मामले में आरोपी महिला व उसके 2 आशिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये घटना है भिवाड़ी की। भिवाड़ी में रिश्तों व इंसानियत को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। एक महिला ने अवैध संबंधों के चलते अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए मौत के घाट उतरवा दिया, जबकि 2 साल पहले महिला ने प्रेम विवाह किया था। जिस व्यक्ति को उसने मौत के घाट उतरवाया उसने महिला पर विश्वास किया। महिला पहले से शादीशुदा थी, वह उसकी एक बच्ची भी थी। उसके बाद भी इंद्रपाल ने महिला से शादी की, लेकिन ये अवैध संबंधों की लती महिला अपनी आदतों से बाज नहीं आई और शादी के बाद भी उसके अन्य लोगों के साथ जिस्मानी रिश्ते रहे। पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी महिला व उसके दोनों आशिकों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले इंद्रपाल उम्र 32 साल ने 2 साल पहले सिरसा की रहने वाली शशि से प्रेम विवाह किया था। शशि पहले से शादीशुदा थी, वह उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन उसके बाद भी इंद्रपाल ने उसकी बेटी को अपनाया और शशि से शादी की। शादी के बाद इंद्रपाल और शशि भिवाड़ी के खुदखेड़ा स्थित आनंद ग्रीन सोसाइटी में किराए पर रहने लगे। शादी के बाद दोनों के एक बेटा हुआ। शशि खुदखेड़ा की एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करती थी। शादी के बाद भी शशि के अन्य लोगों से शारीरिक अवैध संबंध थे। इंद्रपाल के फ्लैट के ऊपर दूसरे फ्लैट में हैदराबाद के बालकांत और फरीदाबाद का कुलदीप किराए पर रहता था। दोनों खुदखेड़ा में प्राइवेट नौकरी करते थे। शशि के कुलदीप और बालकांत से अवैध संबंध थे। इंद्रपाल के चलते कुलदीप और बालकांत को शशि से मिलने में परेशानी होती थी। उसके घर आने जाने में दिक्कत होती थी। ऐसे में तीनों ने मिलकर इंद्रपाल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। बालकांड और कुलदीप ने शशि को भिवाड़ी की एक दूसरी सोसाइटी में किराए का कमरा दिलवाया। वहाँ शशि अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। शशि बिना बताए घर से चली गई। ऐसे में इंद्रपाल परेशान हुआ तो बालकांत और कुलदीप ने इंद्रपाल से कहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। परेशान इंद्रपाल उसकी तलाश में जुटा रहा। इसी बीच कुलदीप और बालकांत ने इंद्रपाल से कहा कि तिजारा में एक बाबा हैं जो उसकी पत्नी के बारे में उसे जानकारी देंगे। ऐसे में इंद्रपाल दोनों के बताए अनुसार 28 तारीख की देर रात तिजारा के लिए निकला। कुलदीप और बालकांत भी एक स्कूटी पर उसके साथ तिजारा आए। रास्ते में रामबाग झोपड़ी कट के पास धारदार हथियार से कुलदीप और बालकांत ने इंद्रपाल की गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद सब वहीं मौके पर पटक कर फरार हो गए। 29 तारीख को सुबह पुलिस को मामले की जानकारी मिली। पुलिस ने 100 को अपने कब्जे में ले लिया तो बाइक की नंबर प्लेट और कॉल रिकॉर्ड की मदद से मृतक की पहचान हुई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। शशि व इंद्रपाल जिस सोसाइटी में रहते थे वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि इंद्रपाल की पत्नी शशि कैरेक्टर में ठीक नहीं है। उसके घर पर लोगों का आना जाना रहता था। शशि के गायब होने के बाद सोसाइटी से बालकांत और कुलदीप भी गायब हो गए। वह सोसाइटी में लौट कर नहीं आए।
इस पर कॉल डिटेल और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने शशि को हिरासत में लिया और मामले की पूछताछ की। इस तरह पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में बालकांत, कुलदीप और शशि को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही इंद्रपाल व शशि के दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया गया। इंद्रपाल के परिजनों को मामले की सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इंद्रपाल ने जिस लड़की पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया, उस लड़की ने इंद्रपाल का भरोसा ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके साथ धोखा भी किया। फिल्मों में तो कई बार इस तरह की कहानी देखने को मिलती है, लेकिन रियल लाइफ में भिवाड़ी की इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। कथा पुलिस सूत्रों व जनचर्चा पर आधारित। आशा करता हूँ कि आपको इस घटना से जरूर कुछ सीख मिली होगी। तो कृपया आप हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की नई नई घटनाओं से हम सतर्क करते रहें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद।